अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विद इड्री। आज हम इस वीडियो में 100 मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और स्पेशली कनाल पटवारी, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर और जितने भी इस कैटेगरी के पेपर्स हैं उन सब पे 50 to 80% पोर्शन कंप्यूटर में से आता है। तो आपके लिए ये सारे कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों की डिमांड पे ही आज से मैंने चैनल पे कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट कर दी हैं। और जियोग्राफी सीरीज़ चल रही थी लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए जियोग्राफी सीरीज़ को भी मैंने स्टॉप कर दिया है। तो हम कंप्यूटर सीरीज़ अब कंटिन्यू करेंगे और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, शॉर्टकट कीज़ सब पे एक एक वीडियो, डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगी जो आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ एलसीडी स्टैंड फॉर। तो एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ एलईडी स्टैंड फॉर। तो एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। When was फर्स्ट कंप्यूटर डिवेल्प। तो फर्स्ट कंप्यूटर 1946 में डिवेल्प किया गया था। जैसे आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन को हर एंगल से कवर करते हैं, तो फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में हम और डिटेल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे हम ENIAC भी कहते हैं। और फर्स्ट कंप्यूटर का वेट था 30 टन्स, जो कि 1800 स्क्वायर फीट पर आता था, यानी 1800 स्क्वायर फीट तक वो बड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस माउस को बोलते हैं। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑल कंप्यूटर्स वर्क ऑन विच सिस्टम। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी सिस्टम पर वर्क करते हैं और बाइनरी सिस्टम 0 and 1 का सिस्टम होता है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाइट के बारे में काफ़ी बार वन पेपर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता रहा है। कभी मेगाबाइट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कभी किलो बाइट के बारे में आ जाता है, कभी गीगाबाइट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इसी स्लाइड पर जो है वो देख लेते हैं। तो किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं और गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ यूपीएस स्टैंड फॉर। तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। वट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू ऑल द कैलकुलेशन विद इन द कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर के अंदर सारी कैलकुलेशन कौन करता है। तो वो CPU करता है। वट डज CD स्टैंड फॉर। तो CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क। Which toolbar in Microsoft Word contains options to align text, change font styles and apply formatting। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कौन से टूल बार में ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये सारे ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार में मौजूद हैं। व्हाट डज़ रोम स्टैंड फॉर। तो रोम एक मेमोरी का नाम है, कंप्यूटर मेमोरी का नाम है, जिसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। व्हाट डज़ रैम स्टैंड फॉर। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट डज़ रैम स्टैंड फॉर। तो रैम भी एक मेमोरी की टाइप है, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? तो बाज़ टाइम पेपर में डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता रहा है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूज़ अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शंस। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो डिजिटल इंटरकनेक्शन के ज़रिए कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करने का एक कंप्यूटर का ग्रुप होता है। यानी कितने सारे कंप्यूटर्स मिल के एक कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं और वो किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूज़ करते हैं, वो डिजिटल इंटरकनेक्शंस के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड WWW? तो WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि रॉबर्ट कैल्यू एंड टिम बर्नर्स ली दोनों ने मिलकर बनाई थी। हु इज़ CEO ऑफ गूगल? तो गूगल के CEO का नाम है पिचाई सुंदरा राजन। व्हाट इज़ लैन? तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ वैन? तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ मैन? तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ कोबुल? कोबुल क्या है? कोबुल एक हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। हाई लेवल लैंग्वेज और भी होती हैं, हम देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, जावा, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, पाइथन, PHP, पर्ल, पास्कल, सी हैश, C++, ऑब्जेक्टिव सी, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अगर इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हमारी अगली स्लाइड है, व्हाट आर असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज? तो कंप्यूटर टर्म्स में असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज क्या हैं? बोथ आर लो लेवल लैंग्वेजेस। What is a shortcut key to align text to the right in Microsoft Word? तो Microsoft Word में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो वी यूज़ Ctrl+R टू अलाइन टेक्स्ट ऑन द राइट साइड। वट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड? रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड की डेफिनेशन के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। तो रिकॉर्ड एक कंपाउंड डाटा होता है। व्हाट डज़ WWW स्टैंड फॉर? तो WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया था। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में एक और क्वेश्चन भी है जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था और यहाँ पे दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। WWW को किसने इन्वेंट किया था? तो रॉबर्ट कैल्यू एंड टिम बर्नर्स ली ने WWW को इन्वेंट किया था। Which feature in Microsoft Word allows you to quickly reproduce content such as paragraphs, tables and images? तो वो कौन सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कि टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? यानी उससे हम पैराग्राफ, टेबल्स एंड इमेजेस वगैरह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस फीचर का नाम है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट में हम बहुत जल्दी किसी भी डेटा को कॉपी करके जल्दी से उसको पेस्ट कर सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। विच फंक्शन इन एक्सेल इज़ यूज टू ऐड नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स? तो ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है। तो हम वो कौन सा फंक्शन है जो कि सेल में डाटा को प्लस करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो उस फंक्शन का नाम है सम। सम का मतलब भी प्लस ही होता है। व्हाट डज प्रोम स्टैंड फॉर? तो प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसी से रेलिवेंट और क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट डज ई प्रोम स्टैंड फॉर? ई प्रोम स्टैंड फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगेन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज EEPROM स्टैंड फॉर? तो EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो ये सारी टर्म्स याद करने की होती हैं और ये पेपर में टाइम एंड अगेन पूछी जाती हैं। और अगर आप एक बार ही ये टर्म्स पढ़ लेंगे तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1946 में आया था, उसके फ़ीचर क्या थे? उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आई थी तो वो क्यों वेरी करती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? क्योंकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए थे जिसके फीचर ये थे कि उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए थे उसे जैक किल्बे ने इन्वेंट किया था। वाई कंपाइलर्स आर यूज़? तो कंप्यूटर्स में कंपाइलर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? वो यूज़ किए जाते हैं असिस्ट कंप्यूटर्स टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस टू लो लेवल लैंग्वेजेस। तो कंपाइल्स कंप्यूटर को मदद करते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस की थी उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर के काम को और आसान करता है। व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर? तो ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। फर्स्ट वन इज़ वोलेटाइल एंड द अदर वन इज़ नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि बिजली का कनेक्शन बंद करने पे बिल्कुल रिमूव हो जाती है। नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जो कि परमानेंट होती है और अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दिया जाए या इलेक्ट्रिसिटी भी उसकी रिमूव कर दी जाए तो वो मेमोरी कंप्यूटर से रिमूव नहीं होती। और वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल है रैम, यानी रैम जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो रैम वाली जो मेमोरी है वो कंप्यूटर से अरेज हो जाती है। रैम हैज़ डैश कैपेसिटी? तो रैम की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। व्हाट डज CRT स्टैंड फॉर? तो CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। और ये कैथोड रे ट्यूब हैवियर एंड लार्जर होती है विच इज़ यूज्ड इन ओल्डर कंप्यूटर्स इन प्लेस ऑफ LCD एंड LED। आपको पता है दिस इज़ 21st सेंचुरी जिसमें LCD और LED यूज़ किए जाते हैं। LCD और LED से पहले कंप्यूटर्स में CRT यूज़ किया जाता था जो कि साइज़ में बड़े भी होते थे और हैवी भी होते थे। आप इसकी एग्जांपल एक तरह से ये ले सकते हैं कि पहले जो टेलीविज़न्स हम यूज़ करते थे घर में वो बहुत बड़े बड़े होते थे और जो हैवी भी होते थे और बड़े भी होते थे। लेकिन अब हम LCD यूज़ करते हैं क्योंकि टीवी भी एक तरह का एक कंप्यूटर की ही एक शेप है। तो इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है उसमें भी अब हम CRT की बजाय LCD और LED यूज़ करते हैं। वट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? तो MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट लेने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M यूज़ की जाती है और MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए Ctrl+N यूज़ किया जाता है। Which view in PowerPoint allows you to see how your slides will appear in a presentation? तो PowerPoint में कौन सा व्यू है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी दिखेगी? तो उस व्यू का नाम है स्लाइड शो व्यू। What does FTP स्टैंड फॉर? तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। What does AGP stand for? तो AGP stand for Accelerated Graphics Port. Which feature in PowerPoint allows you to add motion and visual effects to your slides? तो PowerPoint में उस फीचर का क्या नाम है जिससे आपकी स्लाइड पर मोशन एंड विजुअल इफेक्ट्स आता है? तो उस फीचर का नाम है एनिमेशन। What does IP stand for? तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
कॉपीराइट सिंबल तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कॉपीराइट सिंबल है जो कि एक छोटे से दायरे में सी लिखा होता है, वो सिंबल किस तरह से लाया जाता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ALT प्लस C, जिससे कॉपीराइट सिंबल लाया जा सकता है। वट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट एंड स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट पर स्लाइड शो करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5। तो इसी तरह से ट्रेडमार्क सिंबल के बारे में पूछा जाता है कि ट्रेडमार्क सिंबल कैसे लाया जाता है। ट्रेडमार्क सिंबल भी एक छोटे से दायरे में टी लिखा होता है, वो सिंबल हम कंट्रोल प्लस ALT प्लस T प्रेस करने से ला सकते हैं। तो ये थे मेन बेसिक कंप्यूटर के MCQs जो कि वन पेपर MCQs में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो कि वन पेपर MCQs में पूछे जाते हैं, और अपकमिंग डेज़ में वो सारे क्वेश्चन कैटेगोरिकली अपलोड किए जाएंगे। कंप्यूटर क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकते हैं। और अगर मेरे चैनल के अलावा किसी और टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, जो कि आपके वन पेपर MCQs के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।